नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेषु भद्रेषु नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते भगवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी का प्रणाम। शतप्रणाम। हरे कृष्ण। 36वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। इति प्रबाल स्तबक फल पुष्प दल उत्करे तरुणाम नम्र शाखानाम मध्यतो यमुनाम गतः। भगवान ने बहुत अच्छा अच्छा उपदेश दिया, लोगों की सेवा करो निस्वार्थ। आप क्या कहते हैं? इति प्रबाल स्तबक, मेरे साथ पढ़िए। पढ़िए। प्रवाल स्तबक फल पुष्प दल उत्करे फल पुष्प तरुणाम नम्र शाखानाम तरूणाम नम्र शाखानाम मध्यतो यमुनां गतः। मध्यतो यमुनां गतः। इति इस प्रकार कहते हुए प्रभात नई शाखाओं का स्तबक गुच्छे है। फल फल पुष्प फूल दल तथा पत्तियों की उत्कर्षता से तरुणा वृक्षों के नम्र झुकी हुई शाखा चारियों के मध्यतः बीच में से यमुना नदी तक गतः आए। भगवान ने पेड़ों का वर्णन किया कि कितनी सेवा करते हैं सबकी, तो उसके बारे में बात चल रही है। मेरे साथ पढ़े। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए इस प्रकार वृक्षों के बीच विचरण करते हुए जिनकी शाखाएं कोपलों कोपलों फलों फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी। भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। तो ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, काट रही होगी क्योंकि शायद ये जो नेट है थोड़ा वीक है। अभी आवाज ठीक आ रही? प्रभु जी ऐसे लग रहा है दूर से आवाज आ रही है पर ऐसे लग रहा है दूर से आ रही है। पहले से कट करके आ रही थी, आप तो ठीक आ रही है। अभी आप बोले तो प्रभु जी पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी को पोस्ट बना दीजिए। इसीलिए आवाज कट रही थी, इनको होश नहीं बना। हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा। तत्र गापायत्वापः सुमृष्टाः शीतलाशिखा ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादुपजलम्। मेरे साथ पढ़िए। तत्र गाः पायित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः शीतलाः शिवाः ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादुपजलम्
कामं स्वादपपुर्जलम् जलम तत्र वहां गौओं को पाययित्वा पानी पिलाकर अपह जल सुमृष्टा अत्यंत स्वच्छ शीतला शीतल शिवा स्वास्थ्यप्रद ततः तत्पश्चात नृप हे राजा परीक्षित सुखमुनि बता रहे हैं उनको स्वयं अपने से गोपाल काम पूर्वक स्वादिष्ट पिया जलम जल। मेरे साथ पढ़िए। ग्वालों ने गौ को यमुना नदी का गायों को यमुना नदी का स्वच्छ स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून् कृष्ण रामौ उपागम्य क्षुधार्ता इदम् अब्रवन्। मेरे साथ तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून् पशून् नृप कृष्ण रामोपागम्य क्षुधार्ता इदम् अब्रवन्। थोड़ा नेट वीक है करके इसी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तस्या यहाँ के किनारे उपवने छोटे जंगल में काम इच्छा अनुसार इधर उधर सारियंत्र चलाते हुए पशुओं को नृप हे राजा कृष्ण राम कृष्ण तथा राम उपगम्य क्षुद्ध आर्ता भूख से पीड़ित इदम यह अब्रवन कहा। मेरे साथ पढ़े तत्पश्चात हे राजन सारे ग्वाल बाल यमुना नदी के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मत्त ढंग से चराने लगे। तो शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल चिंतित थे कि भगवान श्री कृष्ण भूखे होंगे, अतः उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचा, जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है। स्वामी कहते हैं ये ग्वाल बाल अपने लिए
कैसे सोच सकता है कोई मैं भूखा हूँ कि वहाँ कृष्ण और बलराम हैं। उनको ये चिंतित थे कि वो भूखे हैं होंगे, अतः उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचा। बहुत अच्छा। 23वां अध्याय शुरू करने से 11 श्लोक होंगे। कौन करते हैं आज? प्रभु जी रीटा हरे कृष्ण। रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यसे यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मा प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदये अवरुद्धते अत्र अद्यो हृदये कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् गलितं फलम् शुक्मुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् क्रीडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नराः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुग्रामादिविमुच्यते अहम् एवास्मि एवाग्रे
ना अन्यत् यत् सत् असत् परम हरे कृष्णा। कल रेगुलर टाइम पश्चाद पर अहम 10 बजे। अच्छा। पश्चाद अहम यद एतच्च यो अविश्येस्त सो संयहम् योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् रित्ते अर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भू स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास्किर्वयम् तत्ते अनुकम्पा सुसुमीक्षमाणो कुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदा वाग्वपुर्भिर्विद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। सबका स्वागत है 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। ब्राह्मणों ने उनकी पत्नियों को भगवान की भक्त थी वो। ये बड़ी अच्छी रोचक कथा है। माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। शकुंतला पवार माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि ग्वाल वालों को भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए उत्साहित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वाले कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों पर किस तरह दया दर्शाई और ब्राह्मणों से खेद व्यक्त कराया। जब ग्वाल बालों को अधिक भूख लग गई तो उन्होंने श्री कृष्ण से भोजन प्राप्त करने के लिए याचना की। इस पर श्री कृष्ण ने उन सबों को पास ही यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के एक समूह के पास भोजन मांगने के लिए भेजा, किंतु इन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति समझते हुए बालकों की उपेक्षा कर दी। अतः बालक निराश होकर लौट आए और किंतु भगवान ने उन्हें यह सलाह दी
आगे कर दीजिए। देकर भगवान ने उन्हें सलाह दी देकर फिर से भोजन फिर से भेजा, सलाह देकर फिर से भेजा कि अब वे दिख रहा हरे है कृष्णा। माता जी, माता जी का शायद नेटवर्क खराब है। हरे कृष्णा, सुषमा बत्रा माता जी, आप पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब ग्वाल हरे कृष्ण श्री महाराज, प्रभुपाद पढ़िए माता। जय प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब ग्वाल बालों को अधिक भूख लग गई तो उन्होंने श्री कृष्ण से भोजन प्राप्त करने के लिए याचना की। इस पर श्री कृष्ण ने उन सबों को पास ही यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से के एक समूह के पास भोजन मांगने के लिए भेजा, किंतु इन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति समझते हुए बालकों की उपेक्षा कर दी। अतः बालक निराश होकर लौट आए, किंतु भगवान ने उन्हें ये सलाह देकर फिर से भेजा कि अब वे ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगे। स्त्रियों ने कृष्ण के दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा था और उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त थी। अतः जब उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं, तो वे 4 प्रकार के भोजन लेकर फुर्ती से उनके पास गई। इस तरह उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उन स्त्रियों को बतलाया कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में उनके अर्च विग्रह का दर्शन करके, उनका ध्यान करके तथा उनके यश का कीर्तन करके उनके प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर सकता है, किंतु यही फल केवल उन्हें अपने समक्ष पाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि गृहिणी होने के कारण उनका ये विशेष कर्तव्य है कि अपने पतियों को यज्ञ करने में सहायता दें। इसीलिए उन्होंने अब उन्हें अपने अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। जब ये स्त्रियां लौटकर घर गई तो उनके ब्राह्मण पतियों को तुरंत पछतावा हुआ और वो कहने लगे, कृष्ण से शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति के 3 जन्म, धीरज, बाह्य तथा याज्ञिक, निंदनीय बन जाते हैं। दूसरी ओर ये स्त्रियां हैं जो ब्राह्मण जाति के संस्कारों के बिना या कोई तपस्या अथवा पवित्र अनुष्ठान किए बिना ही कृष्ण भक्ति के द्वारा आसानी से मृत्यु के बंधन से छूट गई हैं। क्योंकि कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, यानी आत्मकाम। अतः भोजन की भीख मांगना तो हम ब्राह्मणों के प्रति केवल उनकी कृपा है। वैदिक यज्ञ के फल ही क्यों पृथ्वी की सारी वस्तुएं उन्हीं के ऐश्वर्य है, तो भी अज्ञानवश हम इस तथ्य को नहीं समझ पाए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मणों ने इस आशा के साथ कि उनके अपराध क्षमा हो सकेंगे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर भी कंस के भय के कारण वे स्वयं चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कंस के डर के कारण। चलते हैं, इसमें एक चीज ऊपर लिखा है, कृष्ण से शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति के 3 जन्म, वीर्यज, ब्राह्मण तथा याज्ञिक, निंदनीय बन जाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। श्री गोपाउचुः, अब गोप का ग्वाल वाले बात कर रहे हैं। श्री गोपाउचुः राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निर्वरण निर निर नि अर्वरण निवरण निवरण ऐसा वै बाधते सुन सुनो साधे पढ़ते हैं। ऐसा वै बाधते सुनो, सुनो या सुनो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि 2 नौ है। अब 9 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे 100 है, आगे विसर्ग आएगा। ऐसा वै बाधते सुनो तुम अर्हत। इंटरनेट काफी गड़बड़ कर रहा है, ऐसा
मुझे मैसेज आ रहा है। मेरे साथ पढ़े। श्री गोपा उचुः श्री गोप उचुः राम राम महाबाहु राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण कृष्ण दुष्ट कृष्ण निबर्हण ऐसा वे बाधते क्षुत्नो ऐषा विबाधते शांति अर्हत। शांतिं श्री गोपाल उचु ग्वाल बाल ने कहा, राम राम हे राम महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण, हे कृष्ण दुष्ट दुष्ट का निर्वहन दलन करने वाले, ऐसा यह वह निस्संदेह बाधते कष्ट दे रही है क्षुद्र दुख न हमें तब शांतिम उसकी शांति कहे तुम पता तुम्हें करना चाहिए। भूख लगी है, इस भूख को शांत करने का उपाय करिए प्रभु, ये कह रहे हैं ग्वाल बाल। ग्वाल बालों ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। हे महाबाहु राम, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हाँ, दो दुष्टों का दमन करते हैं। हम सब भूख से त्रस्त हैं, हम सब भूख त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ग्वाल बालों ने कृष्ण के दुष्ट दलन होने का परिहास व यह अर्थ लगा लिया कि वे उनके खाने का प्रबंध करके उनकी भूख शांत करे। ग्वालों के इस कथन में भगवान के साथ उनकी प्रेमपूर्ण मैत्री का भाव मिलता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो इनमें दुष्ट दलन, यहाँ दुष्ट कौन है? यहाँ पर भगवान के लिए दुष्ट दलन का उपयोग क्यों हुआ शब्द का? दुष्ट कौन है यहाँ पर? भूख क्योंकि भगवान दुष्टों का समन करते हैं, तो भूख का समन करने के लिए कुछ करें, ये कह रहे हैं ग्वाल बाल। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, इति विज्ञापितो गोपै भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। मेरे साथ। श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः इति विज्ञापितो गोपैः भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। शब्दार्थ श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार विज्ञापिता सूचित गोप है ग्वाल बालों के द्वारा भगवान देवकी सुता देवकी पुत्र भक्ताया अपने भक्तों को विप्र भारी आया ब्राह्मण पत्नियों को प्रसिद्धन तुष्ट करने की इच्छा से इदम यह अब्रवीत कहा। भगवान कृपा किस पर कर रहे हैं? ब्राह्मणों की पत्नियों को, क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
ग्वाल बालों का इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर ग्वाल बालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देव के पुत्र भगवान ने देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने कुछ भक्तों को कुछ भक्तों को जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं जो कि ब्राह्मण पत्नियां थी प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार प्रसन्न उत्तर करने दिया। की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। हाँ, उनको खुश करना चाहते थे भगवान। प्रियात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम आंगिरसम नाम ही आसते स्वर्ग काम्यया। मेरे साथ प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम आंगिरसम नाम ही आसते स्वर्ग काम्यया। प्रयात जाओ, भगवान कह रहे हैं, देव यजनम यज्ञशाला तक यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं कहीं, ब्राह्मण जन ब्रह्मवादिना वैदिक आदेशों के अनुयायी सत्रम यज्ञ आंगिरसम नाम आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। ही निसंदेह आसते इस समय कर रहे हैं स्वर्ग कामया स्वर्ग जाने के उद्देश्य से। यज्ञ होता है एक भगवत जाने, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एक्चुअली यज्ञ उसी को कहा जाता है। लेकिन कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अपने को स्वर्ग ले जाने के लिए भी किए जाते हैं। ये ब्राह्मण वो यज्ञ कर रहे हैं जिस यज्ञ का नाम क्या है, आंगिरस। तो ये इस यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहाँ वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आंगिरस यज्ञ कर रहा है। तत्र गत्वा ओदनं गोपा यास्तास्मद् विसर्जिता विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम च अभिधाम। मेरे साथ, तत्र गत्वा ओदनं गोपा अस्मद् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम च अभिधाम। तत्र वहां गत्वा जाकर उदनम भोजन गोपा हे ग्वाल बालो याचत मांगो अस्मत् हमारे द्वारा विसर्जिता भेजे गए कीर्तयंत घोषित करते हुए भगवतः भगवान का आर्यस्य ज्येष्ठ मम मेरा च भी अभिधाम नाम, मेरा नाम लेना, जाओ मांगो। कहा वहां यज्ञशाला में भोजन बन रहा है, मांग के लाओ। मेरे साथ पढ़े, हे ग्वाल बालो तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम का
तथा मेरा भी नाम बताना, मेरा भी नाम तथा बतलाना, मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। और उन्हें बताना कि हमने ही तुम लोगों को भेजा है। भेजा है। तात्पर्य माता जी। कृष्णा अनीता श्रीवास्तव। प्रभु जी आज 10 मिनट पहले जो पूरा करिएगा ना क्लास, अक्षय तृतीया की पीपीटी शेयर करके सबको दिखानी है। ओके माता जी, 10 मिनट बाद में 10 हाँ, मिनट बस। 8:50 को प्रभु जी हम शेयर करें, 8:50 को। हरे हाँ कृष्णा हाँ माता ठीक है, जी। ठीक है माता जी, 5 मिनट पहले बंद कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को प्रोत्साहित किया कि वे बिना किसी चिंता के दान के लिए अनुरोध करें। कहीं वे बालक यह अनुभव न करें कि उन्हें ऐसे सम्मानीय ब्राह्मणों के पास स्वयं जाने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से भगवान ने उनसे कहा कि बलराम तथा कृष्ण के नामों का उल्लेख कर दें, जो भगवान के पवित्र नाम है। बस इति आदिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि। मेरे साथ इति इति आदिष्टा भगवता इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान कृतांजलि पुटा प्राण दंडवत पतिता भुवि। दंडवत पतिता भुवि। इति इन शब्दों द्वारा आदिष्ट आज्ञा दिए जाकर भगवता भगवान द्वारा गत्वा जाकर अयाचंत मांगा ते उन्होंने तथा उस तरह से कृत अंजलि पुटा विनम्रता बस दोनों हाथ जोड़कर विप्रान ब्राह्मणों को दंडवत डंडे के समान, मतलब नीचे गिर के दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं, पतिता भूमि पर। भगवान ने यह आदेश देकर ग्वाल बालों से ने भगवान ने ये आदेश देकर वहाँ जाकर भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने भगवान से ये आदेश पाकर ग्वाल वालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष वे ब्राह्मणों के समक्ष विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। तो उसके बाद कहा होगा, हे भूमि देवा सुनुत कृष्ण से आदेश कारिणः प्राप्तान जानीत भद्रम वो गोपानो रामतोदिता। मेरे साथ, हे भूमि देवा सुनुत, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेशकारिणः प्राप्तान जानीत भद्रमो गोपानो राम चोदितान। हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवताओं, मैंने ब्राह्मणों, सुनिए कृष्ण से आदेश, कृष्ण का आदेश
कारिणः कार्य रूप में परिणत करने वाले प्राप्तान आए हुए जानिए भद्र कल्याण हो वह तुम सबों का गोपाल ग्वाल बालों को न हम राम चोदिताम राम द्वारा भेजे गए। मेरे साथ बड़े ग्वाल बालों ने कहा ग्वाल बालों ने कहा हे पृथ्वी के देव हे हे पृथ्वी पृथ्वी के देवताओं, देवताओं कृपया हमारी बात सुने। कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल हम ग्वाल बाल भगवान कृष्ण का आदेश कर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम आपका कल्याण चाहते हैं। आप हमारा आगमन स्वीकार करें। आप हमारा आगमन स्वीकार करें। कितना अच्छा शब्द है, हमारा आगमन स्वीकार करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सी प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, भूमि देवा शब्द ब्राह्मणों का द्योतक है, क्योंकि इन्हें भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है। कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले आदिकालीन बहुदेवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। प्रत्युत यह ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य साक्षात श्री कृष्ण से आगे बढ़ने वाली सत्ता को निश्चित करता है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के साथ ही ईश्वर की सत्ता और शक्ति का विस्तार होता है और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिन कर्म कांडी ब्राह्मणों के पास गए थे वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे। वे कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अंतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुतः यह लीला उन तथाकथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद ने ब्राह्मणों के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। ब्राह्मण बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं समाज में, क्योंकि समाज को वो निर्देश देते हैं भगवान के उपदेशों का। उनमें ये क्वालिटी होती है ब्राह्मण में। ब्राह्मण सत्गुणी होता है। ब्राह्मण में 9 गुण कम से कम चाहिए। 9 गुण जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में दिए हैं। कम से कम 9 गुण। एक प्रभु ने मुझे क्वेश्चन किया था कि एक जगह 12 गुण थे, ब्राह्मण है, कहते कंट्राडिक्शन नहीं, ब्राह्मण में 40 गुण भी हो सकते हैं। 9 गुण कम से कम चाहिए ब्राह्मण में, कि जो क्या मुख्य रूप से समा दम तप शौचम। ब्राह्मण स्वच्छ होना चाहिए, तपस्या वाला होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। ये 9 गुण ब्राह्मण के हैं। धार्मिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। ऐसे 9 गुण ब्राह्मण के हैं। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में दिया हुआ है। ये ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि वो वैष्णव है। ब्राह्मण वैष्णव बन सकता है। ब्राह्मण के ये गुण जो है, ब्राह्मण सत्वगुण होता है, ये सबसे बड़ी बात है। कभी भी रजोगुण तमोगुण में नहीं जाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र जन्म लेते हैं
उनको माँ बाप अगर ब्राह्मण हैं, उनको इनकलकेट कराते हैं कि वो ब्राह्मण जैसा बने, तो बच्चा ब्राह्मण बन सकता है। नहीं तो उनको क्या कहते हैं, दूसरा जन्म उसको होना पड़ेगा। इसलिए ये, जो पद्धति है उपनयन संस्कार की, वहां उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, ऐसा है। लेकिन जो आप परिपीढ़ी गई है, धर्म के गुण उसको जो ब्राह्मण बनाता उसमें ही खुद नहीं होते हैं, वो ब्राह्मण कैसे बना सकता है। पर उपनयन संस्कार होता है। अभी मेरा भी हुआ था। जिस ब्राह्मण ने मुझे दीक्षा दी, वो ब्राह्मण में ही ब्राह्मण के गुण नहीं थे, तो मुझे दीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो ये इस कलयुग में कहा गया है, सब शूद्र पैदा होते हैं, माँ बाप उसको इनकलकेट कराते हैं, फिर उसकी दीक्षा होती है। उस ब्राह्मण उससे जो भगवान का परम भक्त है, वो दीक्षा देगा, तब वो रास्ता बताएगा आगे कि धाम जाने का रास्ता। प्रणिपातेन परिपश्चेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वही ज्ञान दे सकता है जिसको ज्ञान पता है। मुझे पता ही नहीं है, मैं आपको ज्ञान दूं, कैसे हो सकता है उस चीज को। ब्राह्मण ऐसा है। ब्राह्मण सबको गुण में आता है तो उसके दरवाजे खुलते हैं, उसको पता लगता है, अरे मैं तो कहाँ पड़ा था, या आगे तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। तो वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर, दोनों में ब्राह्मण में गुण है, चलो कभी भी फिसल सकता है रजोगुण में, कभी भी। लेकिन जो वैष्णव है वो गुणों को जाता है। तो वैष्णव ब्राह्मण है, ब्राह्मण से उच्च कैटेगरी का भगवान का भक्ति के अलावा, सेवा करने के अलावा कभी गलत काम नहीं करता। वैष्णव हमेशा सबका भला चाहता है। वैष्णव ये 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 जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी लेफ्ट हो गए शायद, प्रभु नेटवर्क खराब है, आ जाएंगे प्रभु जी। आ गया आ गया। आज गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही। आ जी रही है प्रभु प्रभु। जी। हाँ, मैं कर रहा था, मैं इसके बाद आपको दे रहा हूँ। तो ये ये कर्म दिए उन्होंने, यहाँ तक भी वेदों में है। अगर आप किसी व्यक्ति का विनाश करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऐसे मंत्र भी हैं वेदों में। तो ये जब इतना लिखने के बाद ये सरस्वती नदी के किनारे बद्रिकाश्रम में वेद व्यास बैठे कि मैं इतना लिख चुका हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लिखने के काबिल नहीं हूँ, इसमें मुझ में ही योग्यता है। ये भी उनको पता था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तब उनके गुरु आए नारद। नारद ने कहा, तुम कोई बच्चा लिखिए, भक्तों को थोड़ी चाहिए, भक्तों को कर्मकांड नहीं चाहिए, भक्तों को चाहिए भक्ति, भगवान की भक्ति चाहिए। तब वेद व्यास ने भागवत लिखी। भागवत जो है वेद व्यास का आखिरी संकलन है, इसलिए इतना पूजनीय है, क्योंकि सब लिखने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का पूरा अच्छा इस्तेमाल किया। आपको माता जी, आप टाइम चाहते हैं लीजिए अक्षय तृतीया के लिए। ये अक्षय तृतीया का जो महिमा है, मैं तो है, इसको हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है इसका, जी मैं शेयर करती हूँ।
एक किनारे पर आ गया, बीच में पूरा नहीं है आ रहा माता माता जी, साइड में एक पट्टी, पूरा नहीं आ रहा है। फिर से शेयर करते हैं स्क्रीन। अब दिख रहा है? जी माता जी जी, माता। हाँ माता जी, ये ठीक है, ये ठीक है। ये हर्षा माता जी। हर्षा माता जी, आप पढ़ रहे हैं ना? जी माता जी। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया का महत्व। पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। अक्षय संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है, वह भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती है। कहा जाता है कि आज दिया गया दान कई गुना फल देता है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तथ्यों की एक सूची भी देते हैं। पहला, इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। दूसरा, इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तीसरा, यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। चौथा, सुदामा ने द्वारिका में कृष्ण के दर्शन किए। पांचवा, पांडवों को सूर्यदेव के से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। छठा, व्यासदेव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। सातवां, कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया, जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ। आठवां, अन्नपूर्णा देवी इसी दिन प्रकट हुई थी। हरे कृष्ण। सिंहाचलम। सिंहाचलम आंध्र प्रदेश में भगवान नरसिम्ह देव का निवास स्थान है। भगवान नरसिम्ह देव को हमेशा चंदन के लेप से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया, जो भगवान नरसिम्ह देव के प्राकट्य दिवस के 11 दिन पहले होती है, चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिम्ह जयंती भगवान नरसिम्ह देव का प्राकट्य दिवस है। एकमात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। इसी शाम को भगवान नरसिम्ह देव फिर से चंदन के लेप में ढक दिए जाते हैं। जगन्नाथपुरी। इस साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ की 3 रथ, नंदी घोष बलदेव जी के लिए, ताल ध्वज और सुभद्रा जी के लिए दारपाधालन का नव निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। रेमुना खीरचोर गोपीनाथ। खीरचोर गोपीनाथ अर्थात रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ के विग्रह हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा का पालन उस समय से किया जा रहा है जब श्री माधवेंद्रपुरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे चंदन और कपूर लेने, पर जब वे वापस लौट रहे थे तो गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन और कपूर के साथ में पीसकर गोपीनाथ जी को लगाए साथ में पीसकर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपीनाथ और
गोपाल और गोपीनाथ जी अलग नहीं है। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर के पात्र चुराया था, इसीलिए उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। हरे कृष्णा। बद्रीनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर सर्दी के दौरान बंद होता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं। हरे कृष्णा। कुंभकोणम कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिरों चक्र पूर्ण सारंगपाणि वरदराज वालवील रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु के पक्षी वाहन की वैनात्रीय विनत के पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। गरुड़ को सभी पक्षियों का राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के 2 पंख सामवेद के 2 विभाग बृहत और रथनतारा माने जाते हैं। उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामदेव मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में 12 गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद ने भक्तों का संघ द लीग ऑफ डिवोटी स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि शील प्रभुपाद इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू करने से पहले शिल प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी में 16 मार्च 1953 को भारत में एक संघ स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों का संघ कहा जाता था। हरे कृष्णा। 5 काम जो आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य करने चाहिए। परम पुरुष की महिमा गाएं, जिनका आविर्भाव परशुराम के रूप में हुआ था। भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें। पुरखों को तर्पण करें। अन्नदान प्रसादम वितरित करें। धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें। हरे कृष्णा। सर्वोत्तम दान कृष्ण के लिए सचेत प्रयास। भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होती, उसे लाखों गुना लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। अब हम यहाँ पर देखेंगे। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। ये आपकी हमारा आवाज आ रही है इस्कॉन माता जी, मंदिर बोलिए। जो श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मंदिर हॉल, टेम्पल हॉल तो बन गया है, लेकिन अभी बहुत सारा कार्य बाकी है मंदिर का। और जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, तो ये जो बना हुआ है ये तो दिख रहा है, एसी ऑडिटोरियम है। और टेम्पल हॉल बना है, बहुत भव्य जो हॉल है वो बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बना हुआ है। गेस्ट हाउस है और भगवत गीता आवासीय महाविद्यालय। यहाँ पर वैदिक का जो विद्यालय होना चाहिए वो विद्यालय भी बनाया जाने वाला है। यहाँ पर शिक्षाएं होगी, भक्तों का संघ होगा और गीता का अध्ययन होगा, शैक्षणिक कक्ष होंगे, यहाँ पर साधना की जाएगी। इसका जो बनाना है, इसके लिए अनुमानित लागत यानी एक्सपेक्टेड है कि 9 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। ये तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉलेज भवन का वर्तमान दृश्य, ये जो अभी वर्तमान में इतना काम हो गया है और बहुत सारा काम बाकी है, गेस्ट हाउस का भी। और ये लैंड है हमारा, तो काम यहाँ पर शुरू हो रहा है, चल रहा है। फिर अन्नदान रसोई है। 3 भक्तों के साथ उचित रूप से रख रखाव करते हुए 3 भक्त यहाँ पर इस रसोई को मेंटेन कर रहे हैं। और गौ माता सेवा, गौशाला भी बनाई जाने वाली है यहाँ पर। और अभी तो फिलहाल 2 या 3 गौ माता है वहां पर।
तो ये सब बाकी बहुत सारे कार्य बाकी है मंदिर के। तो अक्षय तृतीया के वक्त जो मटेरियलिस्टिक सोना है वो खरीदने से अच्छा है जो असली सोना है भगवान के भक्तों का के लिए, भगवान के लिए हमसे दान करें या फिर भगवान के भक्तों को हम मदद करें, तो ये असली सोना है। जो भी चाहते हैं यथासंभव जितना यथाशक्ति जितना भी हो आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट ही देनी चाहिए। जैसे सुदामा सेवाएं, मत्स्य सुदामा सेवाएं, हर महीने आप 501 रुपए दे सकते हैं। कूर्म सुदामा सेवा है 1001 है, वराह सुदामा सेवा 3001 है, वामन सुदामा सेवा 5001 है, फिर नरसिम्हा सुदामा सेवा, ये भी आगे की जो सेवाएं हैं जो भी जिनको संभव है वो दे सकते हैं। और इस्कॉन का जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो भी आप ले सकते हैं, इस्कॉन की आजीवन सदस्यता। उसमें आपको बेनिफिट है कि आपको भागवतम का सेट मिलेगा और भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो मिलेगी, और साल में लाइफ टाइम आप साल में एक बार 3 दिन के लिए इस्कॉन के किसी भी सेंटर में वर्ल्ड वाइड कि भारत में भी और भारत के बाहर भी कहीं पर भी आपको 3 दिन है वो आपको रहने के लिए बहुत ही कम, सिर्फ सर्विस चार्जेस ही लेते हैं, और प्रसादम तीनों समय का प्रसादम मिलता है। अगर दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और दान से रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रश्न है तो आपको यहाँ पर नंबर दिए हैं श्रीवास आंगन कीर्तन दास प्रभु जी का और गौर मनमोहन दास प्रभु जी का। ये पीडीएफ जो है ये ग्रुप में शेयर कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पैम से सावधान रहना है। ये जो नकली मैसेज मंदिर के नाम से भेज देते हैं पर्सनली सभी को, ये लोग जो घुस जाते हैं ग्रुप में या फिर कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाते हैं और पूरा सेम टू सेम मंदिर का जैसा ही मैसेज बनाकर और मंदिर के नाम से लिंक बनाकर ट्रांजैक्शन आईडी बनाकर वो पैसा ऐडते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। मंदिर के ग्रुप में हमारे जो ग्रुप है उसमें जो लिंक आई है उसी लिंक के ऊपर दान करना है। और अगर फिर भी कोई पूछना है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं प्रभु जी का, आप या फिर हमें भी आप कोई किसी को भी कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है, लेकिन स्पैम से सावधान रहना है। तो धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ओम जय अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी कुछ कहना है? हाँ प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी, रूमा माता जी का भी हैंड रेज है, आप म्यूट है प्रभु जी, कि ये तो पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, मैं तो अभी मैंगलोर टेम्पल में विजिट नहीं की हूँ, तो क्या क्या बाकी है प्रभु जी वहां पर बनाना अभी? वहां पर माता जी एक जो गेस्ट हाउस बनना था, जो इसमें ये लोग तो बताते नहीं, वास्तविकता ये है कि मंदिर में जो क्या हुआ, डेडलाइन दे दिया 19 अगस्त को इनॉग्रेशन होगा, और वो कुछ कारण से, अब वो किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी कारण से वो काम पूरा होने में बहुत ही मुश्किल था। तो क्या हुआ कि रात दिन काम कराना पड़ा और बारिश भी आई, जिसकी वजह से बहुत कम समय में मंदिर को पूरा करने में उनका जितना खर्चा लगना था उससे तिगुना खर्चा लगा। तो मंदिर में सारा पैसा लग गया, यहाँ तक कि मंदिर कुछ उससे ज्यादा लग गया। अब उससे क्या हुआ कि गेस्ट हाउस रह गया नीचे, जो आपको दिखाया अभी। गेस्ट हाउस इतना बना था और इसके ऊपर गेस्ट हाउस नहीं बन पाया। मैं ये सोचता हूँ, अपनी पर्सनल ओपिनियन,
गेस्ट हाउस उस जगह पर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मंदिर है, क्योंकि मंदिर में आप लोग जब दर्शन करने जाएंगे तो आप अगर मैंगलोर में मेन मैंगलोर हो तो आप होटल में रुक सकते हैं, और ये मेन रोड से थोड़ा सा हटके है, तो आपको कहीं पर भी आप रुकेंगे वहां से सुबह मंगल आरती आने के लिए साधन नहीं है। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे आपको कोई साधन मिलता नहीं, इसलिए जो भी जाए वो गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस में मंदिर के बगल में ही गेस्ट हाउस है, तो वो मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी, मैं बार बार कहता गया कि गेस्ट हाउस साथ साथ बनाओ, उन्होंने शुरू भी किया साथ साथ बनाने में, लेकिन मंदिर का इनॉग्रेशन अनाउंस हो गया था, वो करना जरूरी था, तो उसमें इतना ज्यादा पैसा लग गया कि वो गेस्ट हाउस रुक गया। गेस्ट हाउस नहीं बना अभी पूरा, गेस्ट हाउस बनना है। उसके ऊपर पे गीता कॉलेज है, गीता कॉलेज के जो आपने पढ़ा अभी ये खर्चा है, ये चीज बनना है। और गौशाला बन गया है, गौशाला में अभी वहां पर 7 गायें हैं, 7 गायें हैं, और 7 में से एक तो अभी ब्याही भी है, एक बच्चा भी पैदा हुआ है, उसका नाम बलराम रखा है उन्होंने। तो गौशाला का भी ऑलरेडी बन चुका है, बट क्योंकि मैन पावर की वहाँ कमी है इसलिए वो थोड़ा तकलीफ में है, लेकिन वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी पूरा जी जान से लगे हुए हैं। तो ये गेस्ट हाउस पूरा बनना है एक, उसके ऊपर गीता कॉलेज बनना है, ये है माता जी। बहुत काम बाकी है अभी। काफी काम बाकी। रूमा माता जी का हैंड रेज़ है सर। हरे कृष्णा, रीमा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यदि समय ज्यादा हो गया तो मैं कल पूछ लूंगी। हाँ बोलिए ना। प्रभु जी, आप जब ब्राह्मण के गुण अभी समझा रहे थे तो हाँ। प्रभु जी उसमें एक जिज्ञासा ये हुई कि जैसे जो स्त्री होती है, जब उसका तो कोई ऐसा जनेऊ संस्कार होता नहीं है, तो क्या स्त्री को ब्राह्मण के गुण डेवलप करने पर ब्राह्मण मानते हैं, या कि उसके पति यदि नहीं, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण मानते हैं? वो भी ब्राह्मण है। पति को अगर वो अपना गुरु मानती है तो वो भी ब्राह्मण है एक बार, लेकिन इस्कॉन में औरतों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है माता जी, जी वही मैं औरतों को भी पूछना चाह ब्राह्मण रही हूँ दीक्षा कि होती है। लेकिन जी अब ये है कि ब्राह्मण दीक्षा क्यों 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 लेनी चाहिए, ये बात एक प्रश्न है। क्योंकि आप ब्राह्मण के गुण आप में हैं तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन दीक्षा जरूरी क्यों है? क्योंकि मंदिर में जो भगवान का भोग बनाता है उसकी ब्राह्मण दीक्षा जो होनी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो पुजारी हैं, जो मंदिर में भगवान की आरती वगैरह करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को का श्रृंगार करते हैं, उनकी ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। तो ब्राह्मण दीक्षा इसलिए 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 बनाई जरूरी है। अब पहले वो कर देते थे, क्योंकि जैसे मेरी वाइफ की भी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, तो हमारा मन था कि वाइफ किचन में मदद करेगी और मैं मंदिर में मदद करूंगा, ये था। मैंने किया भी है, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला। 1-2 बार मुझे आरती करने का मौका मिला, भगवान को भोग लगाना, आरती करना। आरती इतनी कठिन नहीं है, भोग लगाना बहुत कठिन है। वो सब वो उसका भी एक साइंस है पूरा इस्कॉन में। डेटी डेटी पूजा, डेटी सर्विस जो है उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उससे 2 बार लेक्चर करवाए गए थे हमको। दूसरी बार मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं मंदिर से दूर रहता हूँ, तो उनके लेक्चर इवनिंग वाले में अटेंड नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने वो किसी तरह से पा करके कुछ मैंने किया उतना। तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा औरतों के भी है। इस्कॉन में प्रभुपाद ने
ब्राह्मण जैसे गायत्री मंत्र औरतें नहीं जपती हैं, लेकिन इस्कॉन में जप सकती हैं। अगर आपकी ब्राह्मण दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा में जैसे आपकी पहले दीक्षा होती है इस्कॉन में, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है कि ये जपो। आपको माला देते हैं, कंठ माला मिलती है, तो आप उस माला से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र 7 होते हैं, जो जनरल लोग पब्लिक जानती है, एक ही मंत्र जानती है, वो सबको पता है। लेकिन गायत्री मंत्र 7 होते हैं जो ब्राह्मण को जपने होते हैं 10 बार। 10 बार सुबह, 10 बार दिन में, 10 बार शाम को। ब्राह्मण को 3 बार स्नान करना होता है, सुबह, दिन में, शाम को। और जो मंदिर में है वो 3 बार। जो हम घर में हैं, जैसे गृहस्थ हैं, अगर दिन का छूट गया तो हमको शाम को 2 बार करना पड़ता है ये गायत्री मंत्र आसमन करने के बाद। आसमन बहुत लंबा है। आसमन का मतलब अपने को शुद्ध करना, वो बहुत लंबा है। जैसे वो खाली 3 बार पानी ले लिया आसमन, वो आसमन नहीं है, बहुत लंबा है आसमन। अपने को पूरा शरीर को शुद्ध करना पड़ता है ताकि मैं गायत्री मंत्र जप सकूं। उससे पहले अपने को शुद्ध करना होता है, वो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जब मंदिर में ब्राह्मण प्रवेश करता है, वो मंदिर के बाहर वो सब ये आचमन करके मंदिर में घुसता है। मंदिर में घुसने का तरीका है, कहाँ से घुसना चाहिए, क्या क्या चीज जपते हुए जाना चाहिए, वो एक डेटी सेवा अलग है। लेकिन जो मंदिर में औरतों को ये सेवा मंदिर की सेवा नहीं, जो भगवान का किचन है वहाँ औरतें अपनी सेवा देती हैं जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है। ऐसा अब आपका प्रश्न जरूर होगा कि क्या औरतें ये सेवा नहीं दे सकती, भगवान की आरती वगैरह। मेरे ख्याल से कि कहीं मंदिर में कहीं है शायद, लेकिन प्रचलन ऐसा है कि ये काम आदमियों का, कल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि वहां दो जनों की क्या जरूरत है। ये जरूरत है यहाँ आदमी ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ कुछ काम बहुत ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, और औरतें खाना बनाने में निपुण होती हैं, इसलिए। तो दूसरा, आप अगर मंदिर में रहती हैं तो ठीक है, बाहर से आती हैं, अगर आप टैक्सी में आई हैं, ऑटो में आई हैं, उसमें दूसरा आदमी भी बैठता है, हो सकता है कोई शराबी बैठा हो, इसलिए आपको मंदिर में आके नहाना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, तब आप मंदिर में जा सकते हैं, तब आप किचन में जा सकते हैं, ये प्रावधान है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो एग्जम्प्ट है। अपने पर अपवित्र पवित्र होगा करके आप ये काम कर सकते हैं। वो नियम बनाए हैं प्रभुपाद के, बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। और नियम ये भी है, आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त ने ये बनाया है, भोग लगा दो। प्रभुपाद ने बिल्कुल मना किया है कि बाहर से खाना ला करके भगवान के मंदिर में उसको भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। ये बहुत जरूरी है ये जानना। और क्या कि प्रभुपाद ने एक्सेप्शन दिया था, अगर भगवान का भक्त ब्राह्मण जो नजदीक मंदिर के पास रहता, मंदिर के बगल में, मंदिर में किचन नहीं है, वो बना के ला सकता है, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ दिनों के लिए, जब तक कि मंदिर में किचन न बने। ये प्रभुपाद ने दिया था, लेकिन बाहर से नहीं। ऐसा बहुत सारे नियम है इसके, माता जी, ऐसा है। आप बन सकते ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण से भी बड़ी हैं, आपको ये पूछना औरों के लिए शायद आपने पूछा है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात थोड़ी सी पता करना चाहता हूँ, ये गायत्री मंत्र आपने 10 बार का, क्या 10-10 मालाएं सातों मंत्र की करनी पड़ती हैं? आपने कहा गायत्री मंत्र 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर में, 10 बार शाम,
तो क्या 10-10 मालाएं एक एक मंत्र की 7 मंत्र करनी पड़ती हैं? नहीं, मालाएं नहीं, आप कैसे भी गिन सकते हो। अच्छा, वैसे 10 बार एक मंत्र। हाँ, मैं उंगली से गिनता हूँ, कोई लोग वो कुछ और कुछ लोग छोटी माला नहीं होती उसके 10 उससे गिनते हैं, तो अपना अपना तरीका है। और दूसरी बात, ये गायत्री मंत्र हम किसी को बता नहीं सकते। समझ ये जैसे पहले भी हमारे जैसे मेरा जनेऊ हुआ था, जनेऊ में गायत्री मंत्र बताया गया था कि तब भी मना किया गया था, कहना है किसी के सामने नहीं बोलना है, चुपचाप बोलना है, मुंह से निकालना भी नहीं है। अभी इस्कॉन ने ये कर दिया, जो मंदिर में सेवा करते हैं उन्हीं की ब्राह्मण दीक्षा होगी, जो घर में रहते हैं उनकी ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है। वो भले किसी भी मंदिर में करते हो, जैसे पल्लवी माता जी जहाँ जाती मंदिर में सेवा करते हैं सैटरडे संडे को, ऐसों की ब्राह्मण दीक्षा हो सकती, सभी की नहीं। अगर आप मंदिर में सेवा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा